प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, भागवतों का इस माधुरी कादम्बनी के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग बहुत ही सुंदर ग्रंथ माधुरी कादम्बनी, जिसमें भजन के हर एक स्तर के जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में पहुंचने के बाद वहाँ के क्या क्या लक्षण हमारे भीतर दिखाई देंगे, वहाँ किस किस प्रकार के व्यवधान आएंगे, वहाँ किस प्रकार के अनर्थ आएंगे, जिसको पार करके हम प्रेम के उस शिखर तक पहुँचेंगे। उन सारी पड़ावों को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने इस ग्रंथ में बहुत सहजता और सरलता पूर्वक समझाते हैं, जिसमें आज हम लोग इसके तृतीय अमृत वृष्टि के अंतर्गत हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। कितने प्रकार के अनर्थ होते हैं, अनर्थ कैसे उत्पन्न होते हैं, अनर्थ किस परिमाण में कैसे भजन करने से साधन की किस भजन की अवस्था में होंगे तो हमारा किस प्रकार के जो अनर्थ हैं वो समाप्त होंगे। इन सब को हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसको चर्चा करने के बाद अब यहाँ पर कुछ नाम की महिमा का वर्णन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिसमें बताते हैं कि जो 5 प्रकार के उन्होंने अनर्थ निवृत्ति के परिमाण बताए, जिसमें एक देशवर्तनी है, बहुदेशवर्तनी है, प्रायिकी है, पूर्णा है और फिर अंत में आत्यांतिकी है। ये 5 प्रकार के निवृत्ति के क्रम का उन्होंने वर्णन किया। अब उसी क्रम को यहाँ पर सामंजस्य बिठाने के लिए यहाँ पर हम लोगों को नाम अपराधी के प्रति कैसे नाम जो है अपने प्रभाव को छिपा लेते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करने जा रहे हैं। जिसमें क्या समझाएंगे अभी कि वो 5 प्रकार के एक देशीय, बहुदेशीय, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यांतिक अनर्थों की निवृत्ति के बारे में जो चर्चा हुई थी, उसके यहाँ पर उसके सामंजस्य को बताएंगे कि कैसे उस क्रम से ही मुक्त होता है और किन लोगों को आवश्यकता पड़ती है कि उस प्रेम तक पहुंचने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ये श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, इस तरह के सीढ़ियों से होकर के कौन जाता है और सीधा भगवान तक कौन पहुंच जाता है बिना इन सीढ़ियों के, बिना इन पड़ावों को पार करते हुए, वो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हम सबको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसको हम लोग पद्यावली के नाम से जानते हैं। उसमें कह रहे हैं, उदाहरण देते हुए उसका यहाँ पर वर्णन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कहते हैं, अहम सहरद अखिलम सकृत दया देव सकल लोकस्य तरणीरिव तिमिरंजलंधिम जयति जगमंगलम हरेर नाम। कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य उदित होता है और सूर्य के उदित होते ही संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार एक बार हरि नाम लेने से, क्या होने से, एक बार हरि नाम लेने से जीव मात्र के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। ऐसे जगन मंगल हरि नाम को हम जय हो जगन मंगलम हरे नाम जयति जगन मंगलम हरे नाम, ऐसे हरि नाम की जय जयकार हो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार जैसे सूर्य उदय हुआ तो सूर्य क्या थोड़े थोड़े अंधकार को मिटाता है कि नहीं, इस वाले कमरे का अंधकार अभी जाएगा और 1 घंटे के बाद उस वाले कमरे का अंधकार जाएगा। ऐसा होता है क्या कि सूर्य उदय हुआ और अलग अलग स्थान पे अलग अलग समय में आपके उसी क्षेत्र में अंधेरा अलग अलग हिस्सों में भागता है? ऐसा आपने देखा है कि उस पूरे के पूरे शहर में जहाँ आप रहते हैं वहाँ एक साथ ही पूरा अंधकार जो है वो नष्ट हो जाता है। हम लोग यही देखते हैं।
उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार अगर कोई हरि नाम लेता है तो उसके जितने भी पाप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अखिलम सकृत देवादेव सकल लोकस्य तरिणी रिवह तिमिरन जलंधीम, कि जितने भी पाप हैं उसके वो सब नष्ट हो जाते हैं। केवल एक बार कृष्ण उच्चारण करने से संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोगों ने सुना कि हम लोग भजन क्रिया शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, फिर भक्ति से उत्पन्न अनर्थ और सबसे अंतिम में अपराध से उत्पन्न अनर्थ जो हैं वो निवृत्त चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और उसमें भी हमें फिर भजन क्रिया से उठ करके रुचि तक पहुंचनी होती है, तब किसी की पूर्णा रूप से अनर्थों की निवृत्ति होती है, किसी की आसक्ति के स्तर पर पहुंचने से पूर्ण निवृत्ति होती है, और किसी किसी की तो प्रेम यहाँ तक कि भगवत प्राप्ति करने के बाद ही अनर्थों की निवृत्ति होती है। लेकिन यहाँ पर रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि कोई एक बार भी कृष्ण नाम ले ले तो उसके समस्त पापों को नष्ट कर देती है। उदाहरण के लिए सूर्य का लेते हैं कि जैसे सूर्य उदय होते ही संपूर्ण अंधकार को नाश कर देती है, वैसे ही एक बार लिया गया भगवान का नाम, एक बार हमने कृष्ण कहा, हरि बोला, गौरांग बोला, तो हमारे अंदर के जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाने चाहिए। अब सब नष्ट हो जाने चाहिए तो भजन क्रिया से लेकर के प्रेम तक हम हरि नाम लेते रहते हैं और उस भजन क्रिया से लेकर के प्रेम प्राप्ति तक हमारी अनर्थों की निवृत्ति चलती रहती है। हम हर दिन बैठ करके 16 माला, कोई 32 माला, कोई 64 माला, कोई इतने सारे संख्या में सब नाम ले रहे हैं, तो फिर उनके अनर्थों की निवृत्ति होने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये 5 प्रकार के क्रम का वर्णन क्यों किया गया, जब एक ही बार कृष्ण का नाम लेने से हमारे जीवन के सब पाप नष्ट हो जाएंगे, उसको यहाँ पर समझा रहे हैं। उसका उदाहरण दिए कि रूप गोस्वामी क्या बताते हैं। और फिर कहते हैं भागवत में चित्रकेतु ने भगवान अनंत की स्तुति करते हुए कहे थे, क्या कहे थे? 6ठे स्कंद के 16वें अध्याय का 44वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं न ही भगवन घटितमिदं तव दर्शन नृणाम अखिल पाप क्षय यन्मास कृच्छ्णवात् पुलकशोपि विमुच्यते संसारात्। कहते हैं कि एक बार भी अगर आपका दर्शन हो गया तो अखिल पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संशय का बात नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है कि असंभव जैसा लगता है। और फिर कहते हैं अगर आपका नाम एक बार सुनने मात्र से ही चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं? पुलकशोपि विमुच्यते संसारात्, कि एक बार अगर किसी के कान में अगर कृष्ण नाम पड़ गया, हरि नाम पड़ गया, राम नाम पड़ गया, नारायण नाम पड़ गया, तो कहते हैं कि वो चांडाल भी क्यों ना हो, वो संसार से मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार जो हरि नाम की महिमा है वो सैकड़ों जगह, हजारों जगह हमें अपने अपने शास्त्रों में, पुराणों में हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। सैकड़ों प्रमाण है। जैसे अजामिल को अगर हम देखें तो एक बार उसने नारायण नाम उच्चारण किया था और उस नारायण नाम के उच्चारण से ही वो कहाँ चला गया? वो भगवान को प्राप्त कर गया। और जब उसने नारायण नाम उच्चारा था तो उसको हम लोग कहते हैं नामाभास। क्या कहते हैं उसको? नामाभास। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि जब हम नाम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? नाम। तो हम अपराध सहित नाम लेते हैं या अपराध रहित नाम लेते हैं? कभी सोचा है हम लोगों ने? हम लोग जो नाम ग्रहण करते हैं अभी, वो अपराध सहित नाम जप करते हैं, जिसमें बहुत तरह के अपराध हम लोगों के होते ही रहते हैं। कभी भगवान नाम के प्रति अपराध, कभी साधु के प्रति अपराध, कभी शास्त्रों के प्रति अपराध, कभी सेवा के प्रति अपराध, किसी अन्य प्रकार के जो अपराध हैं हम लोग करते ही रहते हैं। लेकिन जब हम उस अपराधों से मुक्त होकर के जब नाम लेते हैं तब उस नाम को कहते हैं नामाभास। वो अभी शुद्ध नाम नहीं है, वो क्या है? नामाभास। तो अजामिल के प्रसंग में हम लोग सुनते हैं कि अजामिल ने क्या किया कि एक बार नारायण नाम उच्चारण किया और उसके समस्त पाप जो हैं वो नष्ट हो गए। यहाँ तक कि पाप का मूल क्या है? पाप का मूल अविद्या,
उस अविद्या का भी वहां पर नाश हो गया और भगवान को प्राप्त कर लिया एक बार, जबकि उसकी दीक्षा भी नहीं हुई थी, उसने किसी गुरु को शरण भी ग्रहण नहीं करी थी, अजामिल ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया था, फिर भी एक बार उसके मुख से मृत्यु के समय नारायण नाम निकलता है और वो भगवान के धाम चला जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम लोग जो हरि नाम लेने के लिए गुरु के सन्निकट जा करके नियम के अनुसार दीक्षा ग्रहण करते हैं और दीक्षा ग्रहण के बाद हरि नाम संकीर्तन करते हैं, और फिर जब अनर्थ निवृत्ति की बात आती है तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं एक देश वर्तनी, कि 1 रुपये में केवल 2-4 आने ही आपके अनर्थ जाएंगे। फिर कहते हैं बहुदेश वर्तनी, फिर कहते हैं प्राय की, ऐसे अलग अलग स्तरों का क्यों निर्माण किया। और एक बार अजामिल नारायण बोलता है, उसको भगवत प्राप्ति हो जा रही है और हम लोग अब तक नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें नाम अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाता है। ये तो प्रश्न आता होगा ना कि अजामिल ने तो एक बार नाम लिया और उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, और हम गुरु से दीक्षा लेकर के नियम पूर्वक नाम जप करते हैं और फिर भी अपराधों की जहाँ तक निवृत्ति की बात हो रही है तो एक क्रमबद्ध तरीके से हो रही है। आत्यांतिक रूप से एक ही बार नाम लेने से हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई अनर्थों का नाश नहीं हो रहा, बल्कि सालों लग जा रहे हैं हमें नाम ग्रहण करते करते। तो इसी का समाधान यहाँ पर करते हुए हमें आचार्य बताते हैं कि शास्त्र में जो नाम की महिमा लिखी गई है, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है कि एक बार कृष्ण नाम लेने से हमारे जीवन के समस्त पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक बार व्यक्ति अगर कृष्ण नाम ले ले तो उस जीव के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि उतने पाप को दोबारा कर सके। इतना सामर्थ्य है एक कृष्ण नाम ले करके अपने पापों को समाप्त करने में, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इसमें अर्थवाद का आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, बढ़ा चढ़ा करके कुछ हरिनाम की महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो वास्तविक में नाम है उसी नाम को हम लोग यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अर्थांतर भी नहीं है और कल्पना रूप भी हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि कल्पना करके नाम की महिमा लिखी गई है। सब वास्तविक है, क्योंकि अजामिल को हम लोग देख रहे हैं, गणिका को हम लोग देख रहे हैं, इन लोग केवल नाम ले लेकर के ही तर गए, और हम लोग इतने समय से नाम ले रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। क्या कारण है? तो कहते हैं कि कोई अगर निरपराध होकर के, मतलब बिना किसी अपराध के, अगर हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं उसको कहते हैं नामाभास, और उस नामाभास के द्वारा ही अखिल पापों का नाश होता है। अगर हम अपराध सहित नाम ग्रहण करेंगे तो जितने मात्रा में पाप कटना चाहिए उतने मात्रा में पाप हमारे समाप्त नहीं होते। इसलिए अगर कोई नामाभास के रूप में भी बिना अपराध के अगर नाम ग्रहण कर लेता है तो शास्त्र कहते हैं कि तत्पश्चात उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि अभी एक देशवर्तनी फिर बहु देशवर्तनी करके उसके अनर्थों की क्षय होगा, फिर अनर्थों के क्षय होने के बाद धीरे धीरे वो प्रेम को प्राप्त करेगा और बाद में फिर वो भगवान के चरणों को प्राप्त करेगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर कोई नामाभास भी अगर ग्रहण करता है, नामाभास मतलब बिना किसी अपराध के, हम बिना कोई अपराध किए हुए भगवान का नाम ग्रहण करते हैं तो कहते हैं तत्क्षण उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसका यहाँ पर प्रमाण भी देते हैं कि निरपराधनंतु भगवत प्राप्तो नास्ति विलंबते साम ही भगवन नाम ग्रहणम वैकुंठ रोहणम ज्योति दे एवं भूमिके यथा अजामिल आदि नाम। उदाहरण भी देते हैं कि अगर कोई एक बार कृष्ण का नाम ले ले, भगवान का नाम ले, तो तुरंत ही बिना किसी विलंब के वो कहाँ पहुंच जाएगा? भगवान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन कौन? निरपराध व्यक्तियों के लिए। यहाँ स्पष्ट लिखा है निरपराधनंतु भगवत प्राप्तो नास्ति विलंबते सामहि, कि एक बार अगर वो बिना किसी अपराध के अगर नाम ग्रहण ले ले, एक बार एक नाम, हम तो 16 माला, कोई 10 माला, कोई 32 माला करता है, एक माला भी नहीं छोड़ी, एक नाम
हरे कृष्ण पूरा मंत्र भी नहीं, केवल हरे भी निकल जाए, केवल और केवल नामाभास के रूप में बिना अपराध के, अपराध रहित होकर के वो नाम निकल जाए, तो उसी क्षण आपको वैकुंठ की प्राप्ति कराने का सामर्थ्य रखता है एक नाम। लेकिन शर्त यही है कि आपको निरपराध होकर के नाम लेना है। लेकिन जो निरपराधी हैं उसके लिए भगवत प्राप्ति एक ही नाम के साथ संभव है। लेकिन अगर कोई उस तरह का व्यक्ति नहीं है, अपराध करता रहता है, हम लोगों के जीवन में अपराध भरे पड़े हैं, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए श्रद्धा है, श्रद्धा के बाद साधु संग है, फिर भजन क्रिया है। तो इस तरह के जो सोपान है, जो सीढ़ियां हैं, उस पे चल करके हम लोगों को भगवान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, वैकुंठ का आरोहण करना पड़ेगा, ये समझ जाना है। और इसका उदाहरण कौन है कि एक बार ही नाम लिया और तर गया, तो अजामिल का नाम आता है। अजामिल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पाप किए थे। अजामिल जो है वो किसी वैश्या को लेकर के आता है, अपनी पत्नी को निकाल देता है, उस वैश्या के साथ रहने लगता है। वैश्या से 10 संतानें उसको उत्पन्न होती हैं, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम वो नारायण रखता है। और हर दिन किसी न किसी बहाने से नारायण नारायण आवाज़ देता ही रहता है। लेकिन जैसे ही अंतकाल आता है तो उसने क्या कर लिया कि नारायण नाम ग्रहण कर लिया। अब हम लोग सोचते कि इतना पापी व्यक्ति जो एक वैश्या के ऊपर आसक्त है, उसके साथ दुराचार, व्यवहार, चोरी, अन्य तरह के हिंसाएं वो करके अपना पेट पालता था और अपने पत्नी का, बच्चों का भी पेट पालता था, वो व्यक्ति कैसे इस सर्प निरपराध होकर के नाम ग्रहण कर सकता है? तो आचार्य बताते हैं कि वो जब अपने स्त्री के साथ रमण करता था या चोरी करता था, अन्य तरह के कार्य करता था, तो उसने कभी भी भगवान नाम के प्रति, भगवत वस्तु के प्रति, चिन्मय वस्तु के प्रति कभी भी अपराध नहीं किया। उनको कभी कोई साधु नहीं मिले, कोई भगवान का नाम जप करने वाला नहीं मिला, किसी धाम में नहीं गया वो, तो वहाँ जाने के बाद, मिलने के बाद ही अपराध होता है। तो उसको ऐसा अवसर ही नहीं लगा कि इस चिन्मय वस्तु के प्रति वो कभी साधु निंदा करे या फिर कैसा भी अपराध करे, ऐसा अवसर ही उसे प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण वो निरपराध बना रहा। पाप करता था, जैसे हमने पाप और अपराध को अलग अलग समझ लिया है कि पाप अलग वस्तु होती है और अपराध अलग, तो इस प्रकार अपराध उसने कभी नहीं किया था। पाप कर रहा है लेकिन अपराध वो नहीं कर रहा है। और निरपराध चित्त से जैसे ही भगवान नाम लेता है, उसकी शक्ति जैसे ही प्रकाशित होती है, उसके जितने भी पाप हैं जो उसने किए थे वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं और तुरंत विष्णु दूत आते हैं और उसको लेकर के वैकुंठ पहुंच जाते हैं। तो यही याद रखिए कि हमारे नाम जप करने के बाद भी नाम की जो शक्ति प्रकाशित नहीं हो रही है, उसका एक ही कारण है कि हम निरपराध होकर के नाम नहीं ग्रहण कर रहे। एक बार भी अगर हम निरपराध चित्त से भगवान नाम ले ले तो उसकी शक्ति को प्रकट करने से कोई नहीं रोक सकता। यही अपराध ही हमारे भगवान नाम की पूर्ण शक्ति को प्रकट होने से रोकते हैं। उस पूर्ण शक्ति को जब प्रकट होने से रोकते हैं, जिसके कारण जो हरि नाम लेने के बाद जो सुंदर तरीके से प्रेम आदि के जो सात्विक विकार प्रकट होने थे, भगवत प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति जो हो जाना था, वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए अपराधी व्यक्तियों के प्रति अप्रसन्नतावशतः अपनी शक्ति का प्रकाश नहीं करते। जो नाम प्रभु हैं वो देखते हैं कि बार बार अपराध करता है, कभी वैष्णव अपराध, कभी शास्त्र निंदा, कभी और अन्य तरह के जो अपराध हम लोगों ने पढ़े, उन अपराधों को करता रहता है। और उन अपराधों के कारण ही जो हरि नाम है हमारे सामने कभी भी अपने संपूर्ण शक्ति का प्रकाश नहीं करते हैं। जहाँ नाम अपनी शक्ति का प्रकाश नहीं करते, वहाँ नाम महिमा के संबंध में तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अरे नाम में तो शक्ति ही नहीं है, क्योंकि हम तो इतने समय से नाम ले रहे, कहाँ कुछ हो रहा है। इतने बड़े बड़े शास्त्रों में वचन लिखे गए हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो देखने के लिए नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। वहाँ अपराधी व्यक्ति की दुष्टता और उसके अनर्थों के अस्तित्व को ही उसका कारण समझना चाहिए। क्या कारण है? हमारा अपराध और दूसरे हमारे अनर्थ। ये अनर्थ और अपराध के कारण ही इतने सारे नाम जप को लेना पड़ता है, इतने समय तक श्रवण कीर्तन आदि हमें करना पड़ता है। और इसलिए हमें इन सोपानों से होकर के प्रेम प्राप्ति और भगवत प्राप्ति तक गुजरना होता है।
क्योंकि हम सब अपराधी हैं और हमारे जीवन में बहुत प्रकार के अनर्थ हैं। उस अनर्थ को नाश करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन एक बार निरपराध कृष्ण का नाम हमारे जिह्वा से प्रकाशित हो जाए तो सब पाप जो हैं एक ही बार में नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर एक और विशेष बात ग्रंथकार कहते हैं, जिसमें अगर कोई नाम अपराध रहते हुए भी नाम ग्रहण करता है, चलो मान लिए कि हम लोग नाम अपराधी हैं, और अगर हम लोग नाम अपराध करते हुए भी अगर हम लोग नाम ग्रहण करते हैं तो कहा जा रहा है उस पर किसी प्रकार से यमदूतों का शासन नहीं होता। जैसे कि अजामिल है, अजामिल ने नामाभास लिया, वहाँ पर तो पता चलता है कि वो वैकुंठ चला गया और वहाँ भी आए थे यमदूत, लेकिन यमदूत के पास को काटने के लिए विष्णुदूत आए वहाँ। उसी प्रकार जब हम लोग हैं, हम लोग तो नामाभास भी नहीं लेते, हम लोग भगवान नाम के प्रति अपराध, साधुओं के प्रति निंदा, ये सब हम लोग करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में नाम का पूर्ण प्रकाश नहीं हो पाता, तो हम लोग अपराधी पूर्वक नाम ग्रहण करते हैं। तो उसके लिए यहाँ विशेष बात बतला रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि नाम ग्रहण करने वाला व्यक्ति कैसा नाम अपराध पूर्वक भी अगर कोई नाम ग्रहण करता है तो उसको यम या यमदूतों की कोई भी शासन दंड सहना नहीं पड़ता है। और जब तक उसकी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक नाम जो है अपने मुख्य फल को, मतलब प्रेम को, कभी भी प्रकाशित नहीं करता है। इसलिए कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपराधी हैं, आप अपराध पूर्वक नाम जप रहे हैं, लेकिन नाम जपते रहिए, यम और यमदूत जो हैं आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे अगर आप नाम ग्रहण करते हैं। और जब तक आपकी संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक वो हरि नाम जो है आप लेते रह सकते हैं। आप हर बार जन्म लेंगे और हर बार आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप हरि नाम का आश्रय ले रखे हैं। इसलिए यहाँ पर श्लोक के साथ बतलाते हैं, प्रमाण के साथ, सकृन् मनः कृष्ण पादारविंदयो निवेशितं तद्गुणरागयैर्हि न त यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चारणी निष्कृतः। कि जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु के मकरंद का एक बार पान कर लिया हो, जिन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए हैं, वे स्वप्न में भी यमराज या उनके पास धारी दूतों के दर्शन नहीं करते। फिर नरक की ही बात क्या है? जब यमदूत ही नहीं आते तो नरक कौन लेकर के जाएगा? कोई नहीं लेकर के जा सकता है। इसलिए अपराध है हमारे जीवन में तो भी नाम ग्रहण करते रहना है। यमदूत की ताकत नहीं है कि यमदूत आपको लेकर के चले जाएं, क्योंकि यमदूत जब जाता है तो यमदूतों को वहां पर समझाया जाता है यमराज के द्वारा कि जिसने ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया हो, जिसने कंठी की माला धारण कर रखी हो, जिसके जिह्वा से सतत कृष्ण का नाम उच्चारण होता हो, उसको कभी भी तुम मेरे पास लेकर के नहीं आना। उसमें हमारा अधिकार नहीं है, उसमें भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का अधिकार है। ये वहाँ पर शिक्षा दी जाती है यमदूतों को कि किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। और पद्म पुराण में भी वर्णन आता है, जहाँ पर वर्णन आया है 10 नाम अपराधों का, तो वहाँ भी कहते हैं नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमे ही शुद्धि। कि कह रहे हैं कि नाम के बल पर जो लोग पाप करते हैं, पाप आचरण में प्रवृत्ति देखी जाती है, उसके अनेक काल तक यम से भी शुद्धि नहीं होती। अब यहाँ पर नाम अपराधी को यम दंड का भोग भोगना पड़ता है। इस वचन से तो ऐसे ही लगता है ना कि उसको यम दंड भोगना पड़ता है, कि बार बार यम दंड मिलेगा तब भी उसके नाम अपराध से मुक्ति नहीं हो सकती। तो इसको संगति बैठाने के लिए इस श्लोक के साथ इसकी संगति कैसे बैठेगी? एक तरफ तो बोल रहे हैं कि कृष्ण का नाम लेने से कभी यमदूत नहीं दिखेंगे, और वही पद्म पुराण में कहा जा रहा है कि तस्य यमेर ही शुद्धि, कि अनेक काल तक अगर यम से भी शुद्धि किया जाए तो भी वो शुद्ध नहीं हो सकते। तो यहाँ पर उसको उल्लेखित करते हुए समझाया जाता है कि वहाँ जो यम जो कहा जा रहा है, वो यम का मतलब है यहाँ पर जो योगांग के अंतर्भुक्त होता है। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार आदि जो हैं, उसमें सबसे पहला जो यम है उसको समझना चाहिए। यम मतलब होता है जो हमको नहीं करना है। यम जिसका हम पालन करते हैं ना, यम नियम, जो हमें नहीं करना है, नियम मतलब जो हमें करना है।
तो उस यम की बात हो रही है यहाँ पर। यम पाश वाले यमदूत के पास की बात नहीं हो रही, ये उस यम की बात हो रही है, उसके द्वारा भी शुद्धि नहीं होती है। लेकिन नाम के निकट अगर अपराध और नाम की ही प्रसन्नता से दूर होती है। अगर हम नाम के प्रति अपराध किए हैं तो अगर हम नाम के द्वारा ही नाम को प्रसन्न कर सकते हैं, कोई अन्य साधन नहीं है। नाम अपराध हम कर रहे हैं तो उसकी शुद्धि, उसकी प्रायश्चित, उसका समापन कैसे होगा? नाम कीर्तन के द्वारा ही होगा। इसलिए हम नाम के प्रति अपराध करते हैं तो नाम के द्वारा ही हम उसके प्रसन्न कर सकते हैं। उसको कोई और दूसरा यम नियम आदि के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर यम महाराज जी को लक्ष्य करके यम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर यम नियम आदि करके वहाँ पर लक्ष्य संबंधित हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हमारे जीवन में इतने सारे अनर्थ हैं, अपराध हैं, उन सबको नाश कैसे होगा? तो नाश भी किसके माध्यम से होने वाला है? केवल और केवल कृष्ण के नाम के ही कृपा से होने वाला है। अब कृष्ण के नाम से कैसे होगा? तो इस बात को यहाँ पर समझाते हैं कि एक उदाहरण दे करके समझाते हैं कि जो हम अपराधी हैं, अपराध के कारण जो हमारा जो कृष्ण के प्रति जो नाम में प्रति जो रुचि होनी चाहिए, या फिर जैसे शुद्ध नाम का उच्चारण हमारी जिह्वा से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो उसको यहाँ पर बताते हैं कि नाम जानबूझ करके अपना प्रकाश आपके सामने नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो उसका उदाहरण देते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा कोई व्यक्ति होता है, बहुत धनी मनी व्यक्ति है, उसके यहाँ कोई नौकर काम करता है। अब किसी धनी व्यक्ति के यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है, लेकिन वो काम को ऐसा करता है कि हर बार कोई ना कोई गलती कर ही देता है, हर बार कोई ना कोई गलती कर देता है। तो मालिक क्या हो जाता है? उसके प्रति धीरे धीरे उदासीन हो जाता है कि जब भी कोई काम बोलो ये बेचारा गलती ही कर देता है। तो मालिक उसको काम बताना भी छोड़ देता है, और उदासीन होने के कारण जो उसको जिस प्रकार का धन संपत्ति कपड़ा ये सब मिलना चाहिए उसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मालिक अब उसको देना बंद कर देता है। कौन देना बंद कर दिया? मालिक। क्यों देना बंद कर दिया? क्योंकि उसका जो नौकर है वो बार बार उसके कहे हुए गतिविधियों के विपरीत कार्य करता है, कहीं ना कहीं वो गलती कर देता है, और उस गलती के कारण वो जो मालिक है उसके प्रति उदासीन हो जाता है, उसको धन संपत्ति भोजन आदि की कमी हो जाती है, दरिद्र हो जाता है। अब यहाँ पर जो कहा बात को देखा जाए कि एक नाम के अंदर इतनी शक्ति है, तो हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं? क्या नाम के अंदर सामर्थ्यता है या नहीं है? जैसे वो धनी व्यक्ति है तो धनी व्यक्ति के पास धन है, लेकिन अपराध के कारण वो उसका जो नौकर है बार बार गलती करता है, इसलिए उसको जो धन संपत्ति वैभव मिलना चाहिए मालिक के तरफ से वो मिलता नहीं। ऐसा नहीं है कि मालिक गरीब है। उसी प्रकार जो नाम है, हम लोग जो नाम लेते हैं वो नाम में पूर्ण सामर्थ्यता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपराधी सेवक के प्रति जैसा उसका स्वामी समर्थ होते हुए उदासीन रहता है, उसी प्रकार हरि नाम भी हम लोगों के अपराधी होने के कारण हमसे उदासीन रहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी कृपा या महान शक्ति उसके प्रति प्रकाश नहीं करते, और उसके फलस्वरूप नाम अपराधी को नाना प्रकार के अनर्थ घेरे रहते हैं। जैसे एक मालिक जो है अपने नौकर को धन संपत्ति सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो बार बार गलतियां करता है, इसलिए मालिक नहीं देता उसको, तो गरीब जैसा लगता है। उसी प्रकार हम नाम अपराधी होकर के बार बार नाम ग्रहण करते हैं, तो उस नाम अपराध के कारण जो नाम हमें प्रेम फल को देने वाला था वो प्रेम फल को प्रकाशित नहीं करता, यहाँ तक कि हमारे अनर्थ को भी वैसे ही रहने देता है, उस अनर्थ को भी कम नहीं करता, वैसे ही अनर्थ घेरे रहते हैं इतने नाम लेने के बाद भी। उस अपराधी व्यक्ति के दुख दारिद्र्य का दर्शन करके हम ऐसा समझने लगते हैं कि धनाढ़ व्यक्ति अपने उस आत्मीय स्वजन या सेवक को पालन करने की शक्ति नहीं है। जैसे हमें लगने लगता है अरे नाम में कहाँ शक्ति है, इतना नाम ले रहे फिर भी इतने सारे अनर्थ हैं, इतने सारे हमारे भोग के प्रति लालसाएं जागृत हो रही हैं, इसके प्रति हमारी ऐसी लालसाएं जागृत हो रही हैं, हम अभी तक अनर्थ से नहीं बच पाए, बार बार हम अपने जीवन में अपराध ही कर रहे हैं। इस तरह की जो भावना हमारे अंदर प्रकट होने लगती है तो हम सोचते हैं अरे नाम में बेकार है, हमें ऐसा लगने लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा
नहीं है। और बहुत सुंदर यहाँ पर समझा रहे हैं कि क्योंकि वह आत्मीय स्वजन है, किंतु वह व्यक्ति का धनाढ़ व्यक्ति पाल्य है, क्योंकि वह आत्मीय स्वजन है, उसे छोड़कर वह धनाढ़ व्यक्ति किसी भी अनात्मीय जन का पालन नहीं करता। मतलब जो उसका जो नौकर है अपने मालिक के यहाँ, उसको छोड़ करके किसी और को तो धन देता नहीं है। किसको देगा? जो उसके यहाँ आकर के काम कर रहा है। उसी प्रकार जो नाम ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार नामी भी जो है उसी का पालन करते हैं। जो नाम ग्रहण नहीं करते उसका पालन कभी भी नाम प्रभु नहीं करते हैं। यदि किसी कारणवश अपराधी व्यक्ति अपने अपराध को समझकर स्वामी के मनोभाव जान करके उसके अनुरूप सेवा करने लगे, तो स्वामी क्या करता है? प्रसन्न हो जाता है और उसके ऊपर संतुष्ट हो जाता है, तो उसके दुख दारिद्र जो हैं सब दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हरि नाम को कैसे लेना चाहिए, हम पूर्ण शुद्ध रूप से नाम को कैसे ले सकते हैं, जब नाम के ऊपर हम श्रद्धा रख करके, विश्वास रख करके, आदर पूर्वक जब हम नाम ग्रहण करेंगे। कैसे नाम ग्रहण करेंगे? निरंतर और आदर पूर्वक। दो तरीका है नाम ग्रहण करने का। सतत नाम जप करें और आदर सहित नाम जप करें, तो वही नाम का क्या है? सम्मान है। जिससे नाम जो है, नाम प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और अपने प्रेम का प्रकाश करेंगे और हमारे अनर्थों को दूर करेंगे, जिससे हम दरिद्र नहीं बने रहेंगे, हम दरिद्रता से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। इसी प्रकार अनुग्रह करने में परम समर्थ जो भगवान का हरि नाम पर अपने आश्रित हैं, या जो भक्ति पथ में आश्रय करके नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उस मनुष्य को प्रेम दान करके उसका पालन किया करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपराधी के प्रति संतुष्ट न रहने के कारण उसका पालन नहीं करते या फिर उसको प्रेम दान नहीं देते, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हरि नाम जो है वो प्रेम देने में समर्थ नहीं है। वो अपराध के कारण हमें वो प्रेम प्राप्त नहीं होता है। और भजन का फल नहीं पाने पर भी वे नाम प्रभु के पाले हैं। अगर हम भजन का फल नहीं भी मिल रहा है, तो भी जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो नाम की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। आश्रित जनों को छोड़कर हरि नाम अनाश्रितों को, अर्थात जो भजन नहीं करते, उनका पालन पोषण नहीं करती है। स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि बिना नाम लिए नाम किसी के ऊपर कृपा नहीं करता है, नहीं करता है और नहीं करता है। उसके लिए हमें नाम का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा, तब जाकर के नाम प्रभु जो हैं हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमें क्या प्राप्त होगा? कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ पर बताते हैं कि यदि व्यक्ति अपने भूल को, अपनी त्रुटि को, अपने गलती को समझ करके उसके जो प्रति जो अपराध हुए हैं, भक्त के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, अगर निष्कपट होकर के पुनः पुनः अगर सेवा करता रहे, तो उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करते रहे, तो नाम प्रभु जो हैं वह उनके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं और उसके नाम अपराध आदि का नाश कर देते हैं, उसे प्रेम फल प्रदान करते हैं। इस विषय में किसी प्रकार की मतभेद की कोई आशंका नहीं है। कहते हैं साधु संग वशात सर्व नाम अपराध क्षय, तु भक्ति देवी सम्यक प्रसादेन नाम फल प्राप्ति रेव निर्वेदितः। सारार्थ दर्शनी टीका में लिखते हैं भागवत के कि साधु संग में अगर कोई हरि कथा के द्वारा सब प्रकार के नाम अपराध के क्षय हो जाते हैं। अगर कोई शुद्ध साधु संघ के द्वारा सिर्फ कथा भी श्रवण करता है, हरि कथा, तो उस हरि कथा के माध्यम से नाम अपराध क्षय हो जाते हैं और तब भक्ति देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और उसे नाम का फल प्रेम प्राप्त हुआ जाता है। इस विषय में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अगर अपराध है भी तो कैसे क्षमा करना है, उसके उपाय को भी यहाँ पर बताते हैं। फिर भी यदि कोई कहे कि मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं नाम का फल क्यों नहीं अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा अगर कोई कहे कि अरे मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किए हैं, फिर भी हमें क्यों नहीं अनुभव हो रहा है, तो बताते हैं कि अपराध के बिना दूसरा कोई भी विघ्न बाधा इतना शक्तिशाली नहीं है कि हरिनाम के फल को फलित होने में बाधित कर सके। अपराध ही एक केवल और केवल इतना शक्तिशाली बाधा है, विघ्न है,
जो हरि नाम के फल को प्रकट होने से रोकता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हरि नाम के फल को प्रकट होने से रोक सकता है। अगर हम नाम के फल को अनुभव नहीं कर रहे हैं तो क्या समझना चाहिए? इसका आशय है कि अपराध हुआ होगा, अवश्य रूप में कोई ना कोई अपराध हुआ होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। या तो हमने जानबूझ करके अपराध किए होंगे या अज्ञानता पूर्वक हमसे कोई ना कोई अपराध हुआ होगा। अगर हमने ऐसे अपराध किए होंगे तब जाकर के नाम प्रभु हम पर प्रसन्न नहीं होते हैं। और बहुत नाम संकीर्तन करने पर भी हमारे हृदय में वो प्रेम का जो चिन्ह है, वो जो सात्विक विकार हैं, रोमांच, कंपाश्रु, जो विवर्ण हैं, स्वेद हैं, प्रलय हैं, ये जो अष्ट सात्विक विकार हैं वो हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित नहीं होते। तो इसका कारण यही समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो अपराध हैं वो या तो जानबूझ करके हमने किए हैं या फिर अज्ञानता पूर्वक हमसे हुए हैं। इसलिए भागवत के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं कि तदस्मसारं हृदयं बतेदं यद गृहणं नाम हरे नाम धीये न विक्रेद यथाद यदा विकारो नेत्रं जलम गात्र रुहे सुहर्ष। कि वह हृदय नहीं लोहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण और कीर्तन करने पर भी नहीं पिघल जाता। जिस समय हृदय पिघलता है उस समय नेत्रों से अश्रु छलकने लगते हैं और शरीर के रोम रोम खिल उठता है। यहाँ पर प्रमुख लक्षण क्या है? कह रहे हैं कि उसका हृदय जो है वो क्या होना चाहिए? वहाँ पर पिघलना चाहिए, वहाँ पर हृदय पिघलना चाहिए, तब जाकर के ये रोमांच, कंपाश्रु, जो स्वेद है, प्रलय आदि जो हैं वो सब कब प्रकट होंगे? जब हमारे हृदय जो है वो क्या होगा? पिघलेगा, तब जाकर के ये सब हमारे जीवन में प्रकट होगा। इसलिए इसी के टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई बार बार हरि नाम ग्रहण कर रहा है और फिर भी उसके हृदय में कोई भक्ति का विकार नहीं होता है तो लोहे के समान अत्यंत कठिन है उसका हृदय, ऐसा बता रहे। अर्थात बाहर से नेत्रों से अश्रुधारा और शरीर में रोमांच आदि भाव उदित नहीं हो रहे और बार बार नाम संकीर्तन से चित्त द्रवित नहीं होता तो समझना चाहिए कि नाम अपराध के ही चिन्ह हैं। कि हम कृष्ण का नाम ले रहे और हमारे आंख से आंसू की धारा नहीं गिर रही, हमारे जो कंठ जो है गदगद नहीं हो जाते। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि आपके नाम ग्रहण करने से हमारा जो कंठ है अवरुद्ध हो जा रहा है। गदगद अश्रुधारया गदगद हृदया गिरा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो कब होता है? जब हमारा हृदय पिघलने लगे। वो जब पिघलेगा कब? जब हम ठीक से नाम ग्रहण करेंगे तब। अगर हमारे जीवन में इस तरह के लक्षण नहीं दिख रहे, भक्ति के अष्ट सात्विक विकार नहीं प्रकट हो रहे हैं, तो समझना चाहिए हमारा हृदय नहीं बल्कि लोहा है, लोहा। और इसको ऐसे भी समझा रहे, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि यहाँ पर विशेष बात है आँख से आंसू गिरे न गिरे, आपका हृदय पिघलता है कि नहीं पिघलता है। जैसे यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जो पिछल चित्त वाले व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनका हृदय जो है बहुत हल्का होता है, जब वो प्रयास करते हैं तो प्रयास पूर्वक कभी कभी उनकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। स्वाभाविक आंसू नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? जानबूझ करके उन आंसुओं को गिरा देते हैं। और कभी कभी होता है कि जो अत्यंत गंभीर भक्त होते हैं उनके हृदय में इतना सामर्थ्य होता है कि अपने आने वाले जो विकार हैं उसको रोक पाते हैं, अपने अश्रुधारा को, अपने रोमांच को, जो कंठ गदगद हो जाते हैं उसको जब रोक पाते हैं तो ऐसे महानुभाव के अंदर कभी कभी होता है कि हाँ, उनके अंदर शुद्ध भक्ति का जो भाव है वो प्रवाहित हो रहा है, लेकिन वो आंसू के रूप में या फिर स्वेद के रूप में, रोमांच के रूप में, कंठ अवरुद्ध होने के रूप में प्रकट नहीं होता। तो हमें क्या लगता है कि अरे ये तो शुद्ध भक्त नहीं होता है ना, लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए? उसके हृदय जो है वो पिघलना चाहिए। अगर हरि नाम ग्रहण करने से अगर उसका हृदय द्रवित हो रहा है तब समझना चाहिए कि हाँ, कि उसको कृष्ण का जो प्रेम है, नाम का जो प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ प्रमुख क्या है कि बाहर से अगर अश्रुधारा ना भी गिरे
लेकिन अंदर से उसका हृदय द्रवित होता है तो समझना चाहिए नाम का प्रभाव है और उसका हृदय जो है लोहे के समान नहीं है। और यहाँ कहते हैं कि जब बाहर से अश्रु पुलक आदि विकार देखा जाए और उस समय यदि हृदय द्रवित नहीं होता तो हृदय लोहे के समान कठिन है। कोई केवल रो दे लेकिन हृदय जो है बाहर से अंदर से पिघला नहीं, द्रवित नहीं हुआ, तो समझना चाहिए हृदय अभी भी पत्थर ही है। इस तरह के ढोंग से और पत्थर ही होगा लेकिन वो कभी भी पिघलेगा नहीं। पिघलेगा कब? जब हम शुद्ध नाम को ग्रहण करेंगे। कभी कभी देखने दिखाने के लिए कभी कथाओं में, भजनों में, भजन संध्याओं में लोगों की आंख से आंसू गिरने लगते हैं। वास्तव में वो किसी प्रकार का दिल का पसीजना नहीं है, दिल का पिघलना नहीं है। दिल पिघलेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? वो एक नाम से ही प्रेम का उबार उसके ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए कभी भी हमें इस तरह के आडंबरों से बच कर के रहना चाहिए। तो ऐसा हमारा हृदय है जिसमें नाम अपराध बहुत भारी मात्रा में है, इसलिए हमारा हृदय अभी तक पिघला नहीं है। आगे कहते हैं कि अगर हृदय किसी का पिघलता है, आंख से आंसू गिरते हैं, तो उसके 9 लक्षण होते हैं कि हाँ इसकी आंख से आंसू गिर रहे हैं। तो उसके ये सब लक्षणों को आप देखिए तो पता चलेगा ये ढोंग था या कुछ समय के लिए, पल भर के लिए आंसू आए थे और फिर चले गए। तो जिसमें पहला लक्षण, सब कोई भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े हैं तो उसमें कहते हैं ना भाव भक्ति के लक्षण में कि क्या है कि पहले शांति, वो किसी के प्रति हर चीज को सहन करना जानता होगा, वो शांति उसके अंदर आ जाएगी। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी भगवान का नाम लिए बिना नहीं रह पाएगा। अव्यर्थ कालत्वम। विरक्ति, वो संसार से विरक्त हो जाएगा। मान शून्यता, उसको किसी प्रकार का मान नहीं चाहिए। आशा बंद कि हाँ हमें कृष्ण मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसे आशाओं के साथ वो बंध जाता है। समुत्कुंठा, उसके अंदर उत्कंठा आ जाती है कि हाँ मिलेंगे, उत्साह के साथ वो नाम ग्रहण करता है। नाम गाने सदा रुचि, और नाम गान में, कृष्ण का नाम ग्रहण करने में उसे हमेशा आनंद आता है। भगवत गुणानुकीर्तन में आसक्ति, और भगवत के गुण, भगवान के गुणों के गान में भी उनकी आसक्ति हो जाती है। और साथ में 9वां लक्षण जो है वो वृंदावन धाम आदि में निवास करने के लिए बहुत उत्साहित रहता है कि हम वृंदावन में रहेंगे, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में ही रहेगा वो। ऐसे 9 लक्षण दिखाई दे तब समझना चाहिए कि हाँ वास्तव में इसके आंख से आंसू की धारा गिर रही हैं, और वो जो आंसू की धारा है, जो कंठ गदगद हो रहे हैं, वो सही में है, वो भक्त की दशा वहाँ तक है। लेकिन आप देखेंगे क्षण भर के लिए आंसू गिरे, क्षण भर के लिए उसके कंठ गदगद हुए और फिर क्या है, वही संसार के लोकाचार में लग गया, वही मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने लग गया, तो समझना चाहिए वो भाव भक्त की अवस्था में नहीं है। वो कुछ समय के लिए किसी का छाया, किसी का भाव का प्रकाश उसके हृदय में हुआ, बस वही दिखाई दिया, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये सब ढोंग है, दिखावा है, फरेब है। ये 9 लक्षण जो हैं यथार्थ हैं। निरपराधी अगर भजन नाम संकीर्तन करने से ही अपने हृदय के नाम के प्रभाव का अनुभव करता है, अगर हम निरपराध होकर के अगर नाम जप करेंगे तो ही हम अपने हृदय में नाम के प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं और नाम के आस्वादन में विभोर हो सकते हैं, और इसके द्वारा अपने हृदय को द्रवित कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर ये सब लक्षण प्रकट होंगे। किंतु जो कोई अगर अपराधी है या दूसरों के संपन्नता से ईर्ष्या करता है, वे बहुत नाम करने पर भी नाम को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता, और नाम जब तक प्रसन्न नहीं होंगे हमारा हृदय पिघलेगा नहीं। और जब हृदय नहीं पिघलेगा तो आंख से आंसू की धारा कहाँ से गिरेगी? हम कृष्ण के लिए कैसे रोएंगे? नाम लेकर के हमारे आंखों से जो गदगद अश्रु धाराया जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, वो कहाँ से आएगा? वो कभी भी आने वाला नहीं है। इसलिए हमारे हृदय को यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? लोहे के समान है, पत्थर भी नहीं। तदस्मसारम, तदस्म मतलब क्या होता है? लोहे के समान है हमारा हृदय, अगर ऐसा नहीं होता है। इसलिए साधु संग के प्रभाव से निरंतर अगर नाम ग्रहण करने में चित्त द्रवित होने पर उनका हृदय का जो काठिन्य है, लोहे जैसा जो हृदय है, वो पिघल जाता है। इसलिए हमें साधु संग में रह करके हमेशा भजन करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। और आगे बताते हैं कि अगर हम नाम अपराधी हैं, ठीक है,
या हम बहुत पापी हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं। तो क्या हम गुरु धारण किए हैं, अगर हमने गुरु का आश्रय ग्रहण किया है और फिर भी हम नाम अपराध करते रहते हैं, नाम अपराधी बने रहते हैं, तो क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा? इसके विषय में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने अगर गुरु धारण कर लिया है तो उसके प्रति ऐसा सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें बहुत बड़ी व्याख्या करते हैं और इस व्याख्या को करते हुए प्रश्न उठाते हैं। स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न उठाते हैं जो भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है कि एक ब्राह्मण पूछते हैं उसमें कि भगवान के नाम के प्रति कौन से अपराध हैं जिनका आचरण करने से मनुष्य की सब सुकृतियां नष्ट हो जाती, कि कौन सा ऐसा नाम अपराध है जिसको हम ग्रहण कर लेते हैं, जो कर देते हैं तो हमारे जीवन की जितनी भी सुकृतियां हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं। या फिर अप्राकृतिक वस्तु में प्राकृतिक भाव उत्पन्न ला देती है। जैसे भगवान का नाम चिन्मय है, धाम चिन्मय है, प्रसाद चिन्मय है, लेकिन हम उसको प्रसाद नहीं, उसको तुरंत बोलते हैं खीर, चावल, सब्जी, मटर की सब्जी, पालक पनीर की सब्जी, वो तुरंत प्रसाद जो भोग थाली उठा करके लाते हैं वो प्रसाद से तुरंत पालक पनीर बन जाता है। अपराध के कारण ही बनता है, क्योंकि हमारा प्रसाद में अभी भी प्रसाद की बुद्धि नहीं है। हम प्रसाद में क्या बनाते हैं? चावल, दाल, अलग अलग प्रकार के पकवान, और भोग लगाने के बाद भी वहाँ से क्या आता है? दाल, चावल, अलग अलग तरह के जो पकवान है वही आते हैं। मटर की सब्जी, पालक पनीर की सब्जी, यही आती है। हम उसे प्रसाद बुद्धि नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? किस अपराध के कारण ऐसा होता है? भगवान के गुण नाम आदि जो तत्काल प्रेम प्रदान कर सकते हैं वो किस कारण से हमें प्रेम प्रदान नहीं करते हैं? और कहते हैं कि जो तीर्थ बुद्धि है, जो भगवान के जो धाम है, जो तीर्थ बुद्धि है, वहाँ जाने के बाद, वहाँ बहुत दिनों तक रहने के बाद, उसका सेवन करने के बाद भी हमें सिद्धियाँ क्यों नहीं प्राप्त होती? भगवान को जो निवेदित किए जाने पर भी जो दूध, घी, तांबुल, प्रसाद आदि हैं, हम उसको जो भगवान को अर्पित करके फिर भी ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद भी जो हमारे विषय वासना के जो तरंग है हृदय में उठते रहते हैं वो समाप्त क्यों नहीं होते हैं? और कह रहे हैं कि चिन्मय होते हुए प्राकृतिक वस्तुओं की भांति क्यों प्रतीत होते हैं, और भगवान के प्रति जिन गुरुतर अपराध के कारण अपना अपना फल प्रदान नहीं करते वो अपराध कौन से हैं? कृपया करके हमें बताइए कि ये सब क्यों होता है। तो इसका एक ही कारण यहाँ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अगर कोई भगवान से विमुख होता है तभी जाकर के ऐसा होता है। भगवान से विमुख है तो उसके लिए अगर भगवान का प्रसाद भी आ रहा है तो उसके लिए वही सामान्य मटर पनीर की सब्जी, पालक पनीर की सब्जी और चावल दाल ही होंगे। जैसे कि हम लोग कहीं घूमने जाते तीर्थ स्थान में और उसकी भगवत बुद्धि नहीं है, वहाँ पर भगवान से विमुख है, तो उस स्थान को क्या समझेगा? वो एक टूरिस्ट प्लेस समझेगा। आजकल लोग वृंदावन क्यों जाते हैं? तो हाँ, घूमने के लिए अच्छे अच्छे स्थान हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुले हैं, हम वहाँ जाएंगे, घूम करके आएंगे। लोग मायापुर क्यों जाते हैं? बहुत अच्छी फैसिलिटी है, सुबह मंगल आरती जाना है और दिन भर आराम करना है, 80 रुपये का टोकन लेना है और आराम से गदा भवन में जाकर के प्रसाद पाना है। तो इस तरह की बुद्धि हो गई है कि हम वहाँ टूरिस्ट प्लेस समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भगवान के प्रति जो सम्मुखता होनी चाहिए वो सम्मुखता के अभाव में ये सब देखने को मिलता है। और ये सब क्यों होता है? अपराध से ही इस देह की सृष्टि होती है। क्यों नहीं हम लोग समझ पाते कि हम किसी चीज के प्रति अपराध क्यों करते? हम महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्व अल्प पुण्यवतम राजन विश्वासने जायते। क्यों नहीं हम कर पाते हैं विश्वास? किस किस चीज में? महाप्रसाद, गोविंदे, नाम, ब्राह्मण और वैष्णव, ये 5 चीज जो हैं हमें इस संसार से पार ले जा सकते हैं। हम लोग हर दिन गाते हैं ना, प्रसाद लेने से पहले महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्व अल्प पुण्यवतन राजन। हमारा जो पुण्य है, जो श्रद्धा है, वो बहुत कम होने के कारण विश्वास नेव जायते, हम उस महाप्रसाद के प्रति, नाम के प्रति, वैष्णव के प्रति, ब्राह्मण के प्रति हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमारा जो श्रद्धा है उनके प्रति कम होता है। हर दिन हम लोग कहते हैं महाभारत के श्लोक को, महाभारत में लिखा है कि इसमें हमारा विश्वास होना चाहिए महाप्रसाद आदि में, लेकिन फिर भी हम इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा बहुत कम होती है।
और बहुत कम होती इसी के कारण जो इसकी चिन्मयता है, चाहे तीर्थ हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे नाम हो, वो अपने शक्ति को प्रकाशित नहीं कर पाता। और हम लोग जब भगवान से विमुख होते हैं, अगर कोई भगवान से विमुख है तो यहाँ पर जो विमुख होगा वो साधु संग और फिर गुरुपद आश्रय, उसका तो बात ही दूर है, बहुत दूर की बात है कि जो भगवान से विमुख है वो भगवान गुरु से दीक्षा ग्रहण करके वो नाम आदि को लेना शुरू करेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। जैसे अगर कोई बहुत बीमार व्यक्ति हो तो बीमार व्यक्ति जो है उसको खाना भोजन रुचि नहीं आता। अब उसी सबको यहाँ उदाहरण दे करके हम लोगों को समझा रहे हैं कि हम लोग के अंदर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग कृष्ण का नाम लेते और भगवत धाम नहीं जा पाते हैं। तो अगर व्यक्ति के अंदर इन सब के अगर चिन्मय बुद्धि आ जाए इन सब के प्रति और अपराध से रहित हो तो उसके लिए 2 ही स्टेप में भगवत धाम है। कैसे कैसे? एक बार नाम ग्रहण करना है और दूसरे बार वैकुंठ में दिखेगा वो। इतना नहीं मेहनत है उसको कि अब श्रद्धा लाए, फिर साधु संग करे, फिर गुरु पद आश्रय ग्रहण करे, फिर भजन की क्रियाओं को शुरू करे और भजन की क्रिया को शुरू करने के बाद इन 4 प्रकार के अनर्थ को दूर करे। उसके अनर्थ को दूर करने के लिए 5 प्रकार के कर्मों का सिद्धांत बताया गया। इस क्रम से आपके अनर्थ निवृत्ति होती है। इस सब की कोई आवश्यकता नहीं होगी अगर कोई निरपराध होकर के एक बार कृष्ण नाम लिया और एक बार कृष्ण बोला और दूसरे बार सीधा भगवान के धाम में। ये 2 ही स्टेप होते हैं उसके। भगवत प्राप्ति के केवल 2 सोपान हैं, एक नाम ग्रहण और दूसरा वैकुंठ रोहण। एक बार नाम और दूसरे बार में सीधा वैकुंठ। लेकिन निरपराध व्यक्ति विश्व में अति विरल है, जिसको आप ढूंढ भी नहीं सकते कि ऐसा व्यक्ति ला दे जो अपराध न करता हो या पूर्ण रूप से पाप से रहित हो। पूर्ण रूप से पाप रहित ना होने के कारण, पूर्ण रूप से अपराध रहित नहीं होने के कारण वो शुद्ध नाम को ग्रहण नहीं करता। शुद्ध नाम लेगा और दूसरे बार वैकुंठ में। अगर नामाभास होगा तो जैसे अजामिल को नामाभास हुआ, उसके जितने भी पाप राशि थे वो सारे के सारे पाप राशि ध्वस्त हो गए और सीधा वो कहाँ पहुँच गया? भगवान के धाम पहुँच गया। इसलिए ऐसे व्यक्ति क्यों दुर्लभ हैं? क्योंकि जो हमारा ये शरीर है ना, इसकी सृष्टि भी अपराध से ही होती है। अतएव सभी के प्रकृति या आधुनिकी अपराध कुछ कम या कुछ ज़्यादा होते हैं। सबके कुछ ज़्यादा हो सकते हैं अपराध, किसी के कम होते हैं। जिसके अपराध कम हैं वो कम समय में भगवान की प्राप्ति कर लेता है, कम समय में उसकी अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है और भगवत धाम चला जाता है। उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार दिखने लगते हैं। क्यों? उसके जीवन में अपराध कम होते हैं। लेकिन हम लोगों के जीवन में अपराध बहुत है। इसलिए हमें श्रद्धा से लेकर के प्रेम प्राप्ति के लिए 9 अलग अलग जो सोपान बताए गए हैं कि श्रद्धा से साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब जो अलग अलग स्तर बताए गए हैं इसलिए ही बताए गए हैं। इसलिए यहाँ नाम अपराध के वर्णन में एक और श्लोक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ते अपराधा विपेन्द्र नामनो भगवतः कृतः विनिघ्नन्ति नृणां कृत्यं प्रकृतं हानयन्ति। कि हे विप्रश्रेष्ठ, भगवान के नाम के प्रति कौन से अपराध हैं जिनके आचरण के कारण मनुष्य की सब सुकृतियां नष्ट हो जाती हैं और अप्राकृतिक वस्तु में प्राकृत बुद्धि आ जाती है। ग्रंथकार स्वयं उपरोक्त श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं और शास्त्र में भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कि भगवान के गुण, नाम, श्रवण, कीर्तन करने मात्र से मनुष्य तत्क्षण प्रेम लाभ कर सकता है। तुरंत अभी कृष्ण बोला और अभी कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसे शास्त्र में देखने के लिए भी मिलता है। जैसे भागवत के प्रारंभ में ही देखा जाता है, भागवत के दूसरे श्लोक में ही वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? कि सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र कीर्तिवी शुश्रुभि स्तक्षणात्। कि अगर कोई भागवत का केवल श्रवण करने की इच्छा मात्र करता है और केवल इच्छा मात्र करने से ही भगवान उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। और भगवान कैसे आते हैं? बिना प्रेम के आविर्भूत हुए भगवान हरि आपके हृदय में नहीं आ सकते। तो जैसे ही आप इच्छा करते हैं भागवत को श्रवण करने का, उसी समय समझना चाहिए केवल इच्छा मात्र से प्रेम आपके हृदय में अवस्थित हो जाता है और उस प्रेम के कारण हृदय में आकर के हरि जो है विराजमान हो जाते हैं। अब हम लोगों ने इतनी बार भागवत सुना है,
हम बार बार इच्छा करके बैठते हैं कि हम भागवत श्रवण करेंगे, लेकिन हमारे साथ तो नहीं हुआ कि हमारे हृदय में कभी भगवान आकर के बैठ जाएं और प्रेम के जो विकार हैं, जो प्रेम के जो लक्षण हैं वो प्रकट होने लग जाएं। ऐसा तो हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन हरि के गुण नाम आदि के वर्णन से श्री भगवान जो हैं, अगर उसके श्रवण करने की मात्र हम इच्छा करते हैं तो उसके इच्छा मात्र से प्रेम की उदय की श्रुति देखी जाती है, फल श्रुति देखी जाती है कि अरे वाह, ये तो भागवत का श्रवण करेगा, और भागवत का श्रवण करने की इच्छा मात्र से उसके अंदर प्रेम जो है वो प्रकट हो जाता है। ऐसा उस श्रुति में लिखा है। क्या लिखा है ना कि सद्यो तुरंत हृदय वरुध्यत अत्रः, किसके कारण? कीर्त भी सुश्रुवी तत्क्षणात्, कि जैसे ही श्रवण करने की इच्छा करेगा भागवत की कथाओं को, कृष्ण की लीलाओं को, सद्य वरुध्यते अत्रः, तुरंत भगवान कृष्ण उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार पुराण में हम लोग या वृंदावन आदि धाम में भी प्रेम प्रदान की शक्ति का वर्णन है। कोई अगर वृंदावन में रह लिया तो उसको कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसा एक वर्णन आता है पद्म पुराण में कि अहो मधुपुरी धन्या, कि वो मथुरापुरी जो है वो धन्य है, वैकुंठाच गरीयसी, कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों भाई? तो कहते हैं कि दिनम एकम निवासेन, अगर कोई एक दिन निवास करता है, हरो भक्ति प्रजायते, उसके हृदय में भगवान की हरि की जो भक्ति है वो प्रजायते, उत्पन्न हो जाती है। केवल और केवल एक दिन वहां पर निवास करने से हमारे हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम जो है वो जागृत हो सकता है। लेकिन हमारे अंदर क्यों नहीं हो रहा? कहा जा रहा है कि एक दिन निवास करेंगे और भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, हम भागवत को श्रवण करने बैठेंगे और भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे। और फिर उद्धव भी यहाँ पर कहते हैं 11वें स्कंद में भगवान से, तयोपभुक्तस्त्र गंधवासो अलंकार चर्चितः उच्चिष्ट भोजिनो दासत्व मया जयेमहि, कि आपकी जो माला है, गंध है, वसन है, अलंकार है, जिससे आप अलंकृत होते हैं, अगर उसको हम निर्माल्य के रूप में, उचिष्ट के रूप में हम दास अगर धारण कर लें तो माया को जीत सकते हैं। कोई अगर प्रसाद को ग्रहण करता है, भगवान की प्रसादी माला को धारण करता है, भगवान के द्वारा, भगवान के श्री विग्रह से उतारे गए वस्त्रों को अगर धारण करता है या किसी वस्त्र को भगवान को निवेदित करके पहनता है, तो कहते हैं कि माया को जीत सकता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जो प्रेम दान करने में समर्थ है, उसकी कीर्तन को दीर्घ काल तक हम लोग करते रहते हैं, दीर्घ काल तक भोजन करते हैं, दीर्घ काल तक वृंदावन का निवास करते हैं, दीर्घ काल तक कृष्ण का नाम लेते हैं, फिर भी क्या होता है कि हम प्रेम लाभ से बहुत दूर रहते हैं। तो क्यों दूर रहते हैं? तो एक ही कारण बताया जा रहा है कि जो नाम अपराध भजन में इतना बड़ा बाधक है, केवल और केवल नाम अपराध के कारण ही हम लोगों के साथ ऐसा होता है। या तो हमारा उसके प्रति विश्वास नहीं होता, हम वृंदावन जाकर के भी साधारण धूल मिट्टी वट वृक्ष आदि को देख करके आ जाते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। अब यहाँ पर कहते हैं नाम अपराध कौन कौन से हैं? प्रत्येक साधकों के नाम अपराधों को अच्छी तरह जान करके अत्यंत सावधानी के साथ उनका वर्जन करके भजन पथ पर अग्रसर होना चाहिए। हर व्यक्ति को, जो हम लोगों ने पढ़ा ना कि कितने प्रकार के नाम अपराध होते हैं, कैसे कैसे अपराध होते हैं, किसी अपराध की श्रेणी में डाला जाता है, किसी अपराध की श्रेणी में नहीं डाला जाता है, ये सब हम लोगों ने देखा। अब उसको अगर ठीक से समझने के बाद अगर हम उससे बचते हुए नाम जप करेंगे और तब जाकर के हम इस मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, उससे अपराधी की भगवत विमुखता जो है वो उचित रूप से दूर होती है। अगर कोई अपराधी है, भगवान नाम का अपराधी है, तो अपराधियों के लिए जो गुरु पद आश्रय है या भजन की क्रिया है आदि न होना ही उचित है। कि अपराधी है तो कभी भी वो भगवान का नाम ग्रहण ही नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर कोई कहता है कि अगर हम तो अपराधी हैं, हम गुरु पद आश्रय क्यों ग्रहण करें, या हम गुरु से दीक्षा क्यों ग्रहण करें, हम तो शुद्ध नाम ही नहीं ले पाते। तो उसके विषय में यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं विश्वनाथ चकोदरी ठाकुर, और कहते हैं कि अगर कोई अपराध प्रबल होने के बाद भी अगर गुरु पद आश्रय है, गुरु से दीक्षा ग्रहण कर लिया है, श्रवण और कीर्तन का, भजन का अवकाश नहीं रहता, लेकिन अगर कुछ मात्रा में भी
अगर वो क्या करता है, भजन करता है थोड़ा सा भी, जैसे किसी को कोई रोग लग गया हो, कोई बीमार हो गया हो, तो बीमार होने के कारण उसको भोजन में रुचि नहीं आती, वो कभी भी भोजन को उतने स्वाद के साथ और रुचि के साथ ग्रहण नहीं करता, वो बोलता है नहीं हमें नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा भोजन करना शुरू करता है, तत्काल तो बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ भोजन जो है वो करना शुरू करता है, और जैसे ही थोड़ा थोड़ा भोजन करना शुरू करता है तो उसके अंदर धीरे धीरे जो शक्ति है भोजन करने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उसको भोजन में रुचि आने लगती है। जैसे जैसे उसका रोग बीमारी जब बुखार जब कम होता है तो अच्छा लगने लगता है, तो भोजन भी उसे स्वादिष्ट लगने लगता है। उसी प्रकार अगर अधिक समय तक अपराध भोगने के बाद, कितने समय के बाद, बहुत समय तक हमने अपराध भोग लिया कि चलो हमने गुरु पद आश्रय भी ग्रहण नहीं किया, गुरु से दीक्षा भी नहीं ली, लेकिन हम बहुत काल तक अगर इन अपराधों को भोग लेते हैं और उस भोगने के बाद जो है धीरे धीरे वो भोग जो हैं अपने आप शिथिल हो जाते हैं, और तब भजन क्रिया में कुछ रुचि उत्पन्न होने लगती है। चलो हम लोग नाम जैसे तैसे जप रहे हैं, जपें, लेकिन उसी नाम को जपते जपते जैसे एक बीमार व्यक्ति की बीमारी जैसे जैसे ठीक होती है, भोजन में रुचि बढ़ने लगती है, और उसके अंदर शरीर की जो अंदर जो पुष्टि है, तुष्टि है, वो सब कुछ धीरे धीरे प्रकट होने लगता है, हमें अच्छा लगने लगता है। उसी प्रकार हम कितने भी अपराधी हों, उन अपराधों को भोगते हुए अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर कृष्ण का नाम श्रवण कीर्तन करने लग जाएं, भजन क्रिया में कुछ कुछ रुचि अपने आप उत्पन्न होती चली जाएगी। इसलिए गुरु पद आश्रय और भजन क्रिया हो सकती है, कितना भी कोई अपराधी क्यों ना हो, उसके बाद भी गुरु पद आश्रय ग्रहण करके भगवान का नाम ले सकता है। और जैसे ही पूरा का पूरा जो बुखार है वो उतर जाता है, उतर जाने के बाद जो उसका वेग है वो कम हो जाने पर भी कभी कभी क्या देखा जाता है कि हम बहुत हिष्ट पुष्ट वाले जो बहुत सुंदर सुंदर नहीं बीमार पड़ते तो हॉर्लिक्स कोई ले आते, कोई बॉर्नविटा लेकर के आते कि अभी बीमार से उठा है, कोई प्रोटीन अलग अलग तरह के दवाएं दी जाती हैं ताकि वो तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन उसको भी होने में कुछ समय लग जाता है। उसी को कहते हैं कि अगर कोई बीमारी से ठीक हो जाता है तो थोड़े परिमाण में ही पुष्ट करते हैं, उसी प्रकार अपराधी की गति मंद होने पर भी कृष्ण के गुण नाम आदि आस्वादन अनुभव विशेष रूप से नहीं होता, कम परिमाण में होता है। हम अपराधी हैं तो भी हम कृष्ण के नाम का, कृष्ण के स्वरूप का, कृष्ण की सेवा का आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन किस मात्रा में, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो तुरंत बीमार से उठने के बाद तो वो हर कुछ खाने के बाद भी पूर्ण रूप से स्वाद ग्रहण नहीं कर पाता, तुरंत हष्ट-पुष्ट नहीं हो पाता। तो उसी का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि सब पूरा बुखार उतर जाने पर भी अगर वेग कम हो जाता है तो पुष्टिकर जो खाद्य इत्यादि हैं उसको विशेष पुष्ट नहीं करते, थोड़े परिमाण में ही पुष्ट करते हैं। उसी प्रकार कोई अपराधी है जो नाम अपराधी है, सेवा अपराधी है, वैष्णव अपराधी है, उसकी गति जो है मंद होती है, वो धीरे धीरे विकास की ओर जाता है, धीरे धीरे वो प्रेम की सीढ़ी को प्राप्त करेगा, प्रेम के स्तर को प्राप्त करेगा, लेकिन करेगा। जो भगवान का आस्वादन है, भगवान के नाम में रुचि है, वो भी कम मात्रा में अनुभव करेगा, लेकिन अपराधी व्यक्ति भी अनुभव करेगा। और अधिक समय तक ज्वर के लिए उचित औषधि और पथ्य इत्यादि के सेवन करते रहने पर जिस प्रकार रोग दूर हो जाता है, जैसे कुछ पथ्य होते हैं, कुछ कुपथ्य होते हैं, जिसको हम लोग क्या परहेज, कि ये दवाई लेनी है और ये चीज वस्तुएं आपको नहीं खानी है, तो उसको पथ्य कहते हैं, से रोग दूर हो जाता है। उसी प्रकार देह की पुष्टि साधित होती है। उसी प्रकार अगर हम महाऔषधि जो नाम है, उस नाम को गुरु वैष्णव की निष्कपट रूप से सेवा करते करते अपराध का नाश के तारतम्य के क्रमशः भजन भी परिपुष्ट होते हुए भजन रस में आस्वादन की चमत्कारिता जग उठती है। क्योंकि हम अपराधी हैं तो हमारे जीवन से वो नाम कैसे जाएगा, वो अपराध कैसे क्षमा होंगे, वो अनर्थ कैसे जाएंगे, इसका यहाँ पर प्रमाण देते हुए हमको समझा रहे कि एक देशीय बहु देशवर्तनी प्राय की पूर्णा अत्यंत की जो अपराध निवृत्ति के जो क्रम बताए गए, वैसे ही धीरे धीरे वैष्णव की सेवा करने से, साधुओं की सेवा करने से, गुरु की निकट सेवा करने से, निरंतर नाम जप ग्रहण करने से धीरे धीरे हमारे अंदर भक्ति रस का आस्वादन हम लेने लग जाएंगे। हमारे जीवन से अपराध और अनर्थ समाप्त होते
चले जाएंगे। इसलिए भगवान के गुण नाम आदि तत्क्षणात् प्रेम दान में परम समर्थ रहने पर भी, साधकों के अपराध का अस्तित्व रहने पर श्रद्धा से साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा आदि के स्तर का वर्णन सुसंगत होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में अपराध बहुत है और अपराध से मुक्त होकर के ही हम प्रेम को और कृष्ण को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये 9 प्रकार की सीढ़ियां देखने के लिए मिलती है। और जिनके जीवन में अपराध नहीं होता, जैसे अजामिल, उसने सिर्फ पाप ही पाप किया था, उसने कभी भी अपराध नहीं किया था। इसलिए एक बार ही नारायण नामाभास के रूप में लेता है और समस्त जीवन के जो पाप हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। अब केवल आखिरी एक बचा था, तो हम सोचे थे कि ये भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। अगर हो जाता तो आज हम लोगों की जो तृतीय अमृत वृष्टि है वो संपूर्ण हो जाती। तो ये बात हम लोगों को भली भांति समझ में आ गई होगी कि हमारे जीवन में जो अपराध हैं उनकी निवृत्ति करने के लिए इन क्रम का क्यों वर्णन किया गया। जब एक ही बार कृष्ण का नाम लेने से प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो इसका मुख्य कारण है हमारे जीवन में होने वाले अपराध और अनर्थ, जिसके कारण हम एक ही बार कृष्ण का नाम लेते हैं, वो शुद्ध नाम नहीं होता है। और शुद्ध नाम लेने के लिए ही ये भजन क्रिया और भजन क्रिया के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इन सब की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अगर हम शुद्ध नाम ग्रहण कर चुके होते, ले पाते, तो हम एक बार कृष्ण बोलते और दूसरे बार वैकुंठ में नजर आते। तो इस तरह की शक्ति नाम के अंदर होती है कि तुरंत आपको प्रेम के सागर में सराबोर कर दे। लेकिन अपराध होने के कारण वो नाम जो है अपने पूर्ण गुण को, शक्ति को प्रकट नहीं करता है। इसलिए अपराध से बच करके हमें नाम को ग्रहण करना चाहिए। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।